कानून के तहत इलेक्शन की तारीख बदली, सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, मौजूदा हिजानी सूरत हाल पर नजर है, यकीन दहानी करवाई जाए, इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक हों। अटॉर्नी जनरल साहब, आप सुन ले, अमन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, हालात बेहतर बनाएं, केस की समाअत आज फिर होगी, तमाम फरीक तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं, फैसलों में इख्तिलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता, अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी, क्या ये कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं? ये जो अक्सरियती फैसला आया है, यानी 2 जजों ने बड़ी तहकीक करके वो एक अदबी बहस, एक मुकाला लिख दिया। अच्छा, वो मुकाला खुद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। हो सकता है ये मामला जुडिशल काउंसिल भी जा सकता है। जस्टिस काजी फाइजा के केस में ये एतराज उठाया गया कि जनाब बेंच जो है, इतना बेंच होना चाहिए। अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जज जो है ना, वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, बेंच उसने बनाने हैं, उसने तकसीम करने हैं, कि ये जो फैसला है ये नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ है। इख्तिलाफी नोट फैसले पर कानूनी माहिरीन का एतराज़। अजहर सिद्दीक ने कहा, अक़लियती बेंच का फैसला नून लीग का बयानिया है, ये पूरा जुडिशल सिस्टम तबाह कर देगा। जस्टिस फाइज ईसा केस में ये तय हो चुका है, बेंच किसने बनाना है, चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है। इस 2 रुकनी बेंच के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं है। एतजाज हसन बोले, अदालत से 2 फैसले नहीं आए, फैसला एक ही आया है, जो 2 जजेस पहले बेंच को छोड़कर गए थे उन्होंने सुना ही नहीं। अमरीका ने ज़ल्म खलीलजाद के बयानात को ज़ाती ख्यालात करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ज़ल्म खलील के बयानात का अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ नहीं। राना सनाउल्लाह की धमकियों पर सहाफ़ी का सवाल, विदान पटेल ने कहा, तशद्दुद, हरासानी या धमकी का सियासत में अमल दखल नहीं, सियासी फ़रीक़ैन को कानून की इज़्ज़त करने की हौसला अफजाई करते हैं, अवाम को आइनी और जमहूरी तरीक़े से रहनुमाओं का इंतखाब करना दिया जाए। राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है, किसका नाम ले लिया? इमरान खान का वज़ीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरा अदालत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मज़ीद बोले, सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, हुकूमत इलेक्शन कराए। शहजाद अता इलाही का इस्तीफ़ा मंजूर। सदर मुमलिकत ने मंसूर उस्मान ऐवान को अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया। वज़ारत क़ानून ने नए अटॉर्नी जनरल की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए अटॉर्नी जनरल का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। 7 केसेस में इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, अगर पेशी पर 10,000 अफराद के साथ आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात होंगे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। जस्टिस बाक़ी नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक सलीम ने लार्जर बेंच की सिफारिश की। जलाओ घेराव जिलोशा कत्ल केस, हसान नियाज़ी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। PTI रहनुमा को जेल भिजवाने का हुक्म। वालिद और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त। हसान के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। और PTI कराची सोशल मीडिया के रुकन अब्दुल रहमान के घर पर पुलिस का छापा। दम मौजूदगी पर छोटा भाई मुदस्सिर गिरफ्तार। तर्जुमान PTI के मुताबिक हुकूमत गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात कर रही है। उबैदुर रहमान के अहल खाना को हरासा किया गया। पुलिस कीमती सामान भी साथ ले गई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते।
तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।